वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के पाठ 6 सदाचार का ताबीज के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दरबारियों को भ्रष्टाचार क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा था? इसका उत्तर है, दरबारियों को भ्रष्टाचार इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि दरबार के अधिकारी व कर्मचारी स्वयं भ्रष्ट थे। वे घूस लेकर काम करते थे। प्रश्न दूसरा है, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार के बारे में राजा को क्या बताया? इसका उत्तर है, विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वह भ्रष्टाचार हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अगला है प्रश्न तीसरा, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए विशेषज्ञों ने राजा को क्या सुझाव दिए? इसका उत्तर है, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए विशेषज्ञों ने राजा को अनेक सुझाव दिए। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राजा को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। ऐसे अवसर ही न उपलब्ध हो कि भ्रष्टाचार उत्पन्न हो सके। उदाहरणार्थ, ठेका है तो ठेकेदार है और वे अधिकारियों को घूस देते हैं, अतः ठेका ही मिटा दिया जाए। ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से आदमी घूस लेता है। उन पर भी विचार कर दूर करने का प्रयत्न किए जाए। अगला है प्रश्न चौथा, भ्रष्टाचार मिटाने की योजना पढ़ने के बाद राजा की तबीयत क्यों खराब रहने लगी? इसका उत्तर है, भ्रष्टाचार मिटाने की योजना पढ़ने के बाद राजा की तबीयत चिंता के कारण खराब रहने लगी, क्योंकि उससे सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाती, जिसके कारण नई नई कठिनाइयां पैदा होती। अगला है प्रश्न पांचवा, साधु ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया? इसका उत्तर है, साधु ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं। ईश्वर जब मनुष्य की रचना करता है तो किसी की आत्मा में ईमान और किसी की आत्मा में बेईमानी की फल फिट कर देता है। मनुष्य अपनी आत्मा की पुकार के अनुसार ही काम करता है। अगला है प्रश्न छठवां, राजा ने ताबीज के प्रभाव को परखने के लिए क्या किया? इसका उत्तर है, राजा ने ताबीज के प्रभाव को परखने के लिए वेश बदलकर एक कार्यालय गए और कर्मचारी को रिश्वत देने की कोशिश की। अगला है प्रश्न सातवां, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की? इसका उत्तर है, जब विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार के बारे में बताया कि वह सूक्ष्म और सर्वव्यापी है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, इसलिए राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की, क्योंकि ये गुण ईश्वर के हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न पहला, पाठ में उल्लेख किया गया है कि भ्रष्टाचार सर्वत्र सर्वव्यापी है। आप इस बात से सहमत है या असहमत तर्क के साथ अपनी समझ को लिखिए। इसका उत्तर है, उक्त कथन पूर्णतः सत्य है। वर्तमान में भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। हमें अपने छोटे बड़े सभी कार्यों के लिए घूस देना पड़ता है। जिस अदालत को हम न्याय का मंदिर कहते हैं, वहां भी घूस के कारण झूठी गवाही दी जाती है, तारीखें बदली जाती हैं, निर्णय बदले जाते हैं। जज के नीचे बगल में बैठा हुआ बाबू बिना चाय पानी लिए पेशी की तारीख नहीं बताता। अगला है प्रश्न दूसरा, क्या आपको लगता है कि ताबीज जैसे साधनों से भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है, नहीं, भ्रष्टाचार को किसी ताबीज से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार व सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है।
मनुष्य अपने दृढ़ निश्चय से ही सदाचारी बना रह सकता है। बेईमानी की कमाई से उसे स्वयं को दूर रखना होगा, तभी भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है। अगला है प्रश्न तीसरा, हमारे देश अथवा राज्य में भ्रष्टाचार फैलने के क्या कारण आपको प्रतीत होते हैं? साथियों से बातचीत कर अपनी समझ को लिखिए। इसका उत्तर है, हमारे देश में भ्रष्टाचार फैलने का मुख्य कारण निर्धनता व मानवीय मूल्यों में कमी आना है। आज ईमानदारी, सत्यनिष्ठा केवल कल्पना की बातें हो गई हैं। अगला है प्रश्न चौथा, भ्रष्टाचार का नमूना से आप क्या समझते हैं? आपने अपने आसपास किन रूपों में भ्रष्टाचार के नमूने या स्वरूप को देखा है? उक्त घटना या विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, भ्रष्टाचार का नमूना से तात्पर्य ऐसे सदस्यों से है जिससे यह प्रमाणित हो कि भ्रष्टाचार आज हमारी सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार फैला हुआ है। हमारे आसपास ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिससे हमें हमारी सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था में गहरे तक पढ़े भ्रष्टाचार विभिन्न रूप में देखने को मिल जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों में आज हर जगह रिश्वत का ही बोलबाला है। हमारे विचार से यह भ्रष्ट व्यवस्था बदलने पर ही एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।